वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज हम कुछ बच्चों के डाउट्स लेके आए हैं। जैसे जैसे मुझे डाउट्स के क्वेश्चन मिलेंगे वैसे वैसे डाउट्स के वीडियोस में बनाता जाऊंगा। तो ये रहा साइंस का डाउट नंबर 1। पहला डाउट क्या कह रहा है कि व्हाइल डाइल्यूट करना मतलब कि कोई सोल्यूशन है जो एसिड है कंसंट्रेटेड होगा, राइट। डाइल्यूशन का मतलब कि कंसंट्रेटेड एसिड को जब हम क्या करते हैं उसके कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करते, कम करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों रेकमेंड किया जाता है, ऐसा क्यों सलाह दिया जाता है कि एसिड को वाटर में डालना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में डालना चाहिए। मतलब कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैं अभी यहां पे 2 वेसल लिया हूं, एक में एसिड डाल रहा हूं, एक में वाटर। अब मैं क्या करूंगा, अब एक वेसल लूंगा, ठीक है, एक वेसल लूंगा, ठीक है, जो भी जैसा भी वेसल हो, मान लेते हैं इसमें भी एक वेसल के थ्रू हम डालेंगे क्या, राइट। इसमें एसिड है तो इसमें वाटर डालेंगे, ठीक है। और डाइल्यूट करने के लिए एसिड में तो वाटर ही डालना पड़ेगा ना, या फिर वाटर में एसिड डालना पड़ेगा। तो कौन सा प्रोसेस सही है वो हमें समझने के लिए मैं एनालॉजी इसका यूज कर, एनालॉजी मतलब एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं वाटर डालता हूं। ये वाटर जैसे ही डाला मैंने, राइट, वाटर डाला, फटाक से ये क्या हो जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा। एसिड क्या हो जाएगा, एसिड स्प्लैश हो जाएगा, ठीक है। स्प्लैश होना मतलब कि छपके मार के बाहर की तरफ छिटके पड़ना, ठीक है, छींटा पड़ना जिसको बोलते हैं स्प्लैशिंग, स्प्लैश। जैसे ही पानी में डालेंगे वाटर, वैसे ही एसिड छपाक से बाहर निकल जाएगा, जिसको स्प्लैशिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमारी स्किन पे आए तो बर्न हो सकती है, क्या हो सकती है, हमारा स्किन जल सकता है, ठीक है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है, इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि भाई वाटर को पानी में मत डाला करो, ये गलत तरीका है, ठीक है। अगर डाइल्यूट ही करना है एसिड को तो क्या करोगे, वाटर में एसिड को डालना है, क्या, वाटर में एसिड को। अगर मैं एसिड को यहां पे डालता हूं, ठीक है ना, तो पहले स्प्लैशिंग किसकी होगी, हाँ, स्प्लैशिंग ये वाटर की होगी। वाटर स्प्लैश करेगा, वाटर छपके मार के बाहर की तरफ उसके ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं। तो वाटर के जब ड्रॉपलेट बाहर आएंगे तो स्किन पे डैमेज नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि अगर वाटर को हम एसिड में डालेंगे तो एसिड का स्प्लैश बाहर निकलेगा तो स्किन पे जल जाएगा या फिर बर्न हो सकता है। अगर एसिड को हम डाले धीरे धीरे वाटर में डाइल्यूट करने के लिए, तब ये धीरे धीरे डाइल्यूट भी हो जाएगा और छपका भी निकलता है स्प्लैशिंग, तो वाटर का स्प्लैशिंग निकलेगा। मतलब जो अंदर रहेगा वेसल के अंदर उसका स्प्लैशिंग पहले निकलेगा, मतलब कि उसका छपका बनके ड्रॉपलेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये सही तरीका है, ठीक है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि एसिड को वाटर में डालना चाहिए, ना कि एसिड को वाटर में डालना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में। यही क्वेश्चन पूछा है कि रेकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में ऐड करो, ठीक है, एसिड को वाटर में ऐड करो, ना कि वाटर टू एसिड। तो यहां पे भी वही है, एसिड को वाटर में, एसिड को वाटर में ऐड करो, ना कि वाटर को एसिड में। क्यों, क्योंकि जो अंदर है उसका स्प्लैशिंग बनेगा, ये तो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड, देखो डाइल्यूशन किसका होता है, जो कंसंट्रेटेड एसिड है। एसिड हमेशा याद रखना, एसिड जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, वाटर मिक्सअप किया जाता है। यानी ये प्रोसेस ये वाला यूज करना है ना, मतलब पहले पानी डाल लेना, उसके बाद एसिड को उसमें मिक्सअप करते जाना, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। वाटर जब मिक्सअप करते कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन की
जो कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसे कंसेंट्रेटेड एसिड भी बोलते हैं। हाईली एक्सोथर्मिक, जो कंसेंट्रेटेड एसिड होता है बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि एक्सोथर्मिक का मतलब उसमें से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे हम उसमें क्या करेंगे, पानी के साथ मिक्सअप करेंगे, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, बहुत सारे हीट जनरेट होंगे, ठीक है, वहां पे हीटिंग हो जाएगी, पूरा वेसल गर्म हो जाएगा, इतना राइट, हीट जनरेशन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से होता है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्शन के बाद लास्ट में हीट या लाइट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे लाइट तो नहीं प्रोड्यूस होती, लेकिन हीट प्रोड्यूस होता है। वी मस्ट टेक केयर, हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए, मस्ट मतलब जरूर ध्यान देना चाहिए। व्हाइल मिक्सिंग कंसेंट्रेटेड एसिड विद वाटर, कंसेंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एसिड को वाटर के साथ जब भी मिक्स करोगे तो स्लोली आप करोगे, स्पीडीली नहीं करोगे। स्पीडीली करो तो कुछ ज्यादा ही अमाउंट में एनर्जी या फिर हीट प्रोड्यूस होगी जो कांच का वेसल है तो उसे तोड़ देगी, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर वाटर एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्प्लैश ऑफ एसिड में कॉज बर्न, जो एसिड का जो स्प्लैश है वो बर्न कर सकता है, जला सकता है। द ग्लास कंटेनर, अगर हम सही तरीके से भी उसको मिक्सअप कर रहे हैं तो स्लोली करना होगा, नहीं तो ग्लास कंटेनर ब्रेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव हीटिंग की वजह से, ठीक है। तो ये रहा पहला डाउट। दूसरा डाउट क्या पूछा है, एक बच्चे ने, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, लाइट अगर एयर से एंटर करती है, राइट, टू ग्लास, मान लिया ये कांच है, ठीक है, बाहर एयर है, ठीक है, ये बाहर एयर है, एयर, और ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है। ये दो मीडियम दिख रहा है, एक एयर जिसको हम रेरर मीडियम बोलते हैं, रेरर मीडियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एयर की डेंसिटी लो होती है और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। कांच को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। क्यों बोलते हैं रेरर और ये डेंसर मीडियम, क्यों? क्योंकि हवा की जो डेंसिटी होती है कम होती है और कांच की ज्यादा होती है। इसका मतलब कि यहां पे ऐसे इस सिचुएशन में बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एयर से जब लाइट एंटर करती है ग्लास में, तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, इस कांच में लाइट की स्पीड क्या होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम जब भी कहता है तो वैक्यूम जब भी कहता है तो इसका मतलब क्या, ऐसा जगह जहां पे एयर एकदम न हो, जहां पे एयर नहीं हो ऐसे जगह को हम वैक्यूम बोलते हैं, राइट, वैक्यूम, राइट, उस जगह को वैक्यूम जहां पे एयर एब्सेंस में होता है। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको अभी इतना समझ में आ गया। अब पूछ रहा है कि इसमें ये कांच में इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होगी, लाइट तो एंटर किया, ठीक है, फिर उसके बाद ये कहीं ना कहीं क्या होगा, रिफ्रैक्शन हुआ होगा, फिर उसके बाद लास्ट में जो रिफ्रैक्शन हुआ होगा वो बाहर की तरफ निकल गया होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा है। बाहर की स्पीड तो पता है हमें एयर में, ठीक है, एयर में कितना स्पीड है, एयर में बताया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस कांच में क्या स्पीड होगी वो देखते हैं। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, लाइट की स्पीड जब डेंसर मीडियम, रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाती है। इस रिड्यूसिंग स्पीड को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी एक मीडियम दे, कोई भी मीडियम, और दूसरा एक वैक्यूम दे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना C/V। तो n मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C/V। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V क्या है नीचे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम क्या है, किस मीडियम से लाइट जा रहा है, ग्लास मीडियम से, तो ग्लास मीडियम में स्पीड पूछा है। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का दे दिया 1.50, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, याद रखना, यूनिट लेस होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में, कांच में स्पीड VG,
जी फॉर ग्लास, VG इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑलरेडी दे दिया है तो इस फॉर्मूले पे रखते जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो यहां पे रख दिया, ठीक है। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यहां पे ऊपर रख दिया, C का मतलब कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम। और V मतलब कि मीडियम, मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, तो ये तो खुद ही पूछ रहा है तो V का V ही रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये नंबर इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आप जब ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये V यहां पे चला आएगा, 1.50 यहां पे चला आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे 3 इंटू 10⁸, V इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.50 डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच में लाइट की स्पीड क्या होगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। कितनी होगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, है ना, 1.50 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वैक्यूम में स्पीड, लाइट की स्पीड दी है, और V मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अब इसको इधर लेके जाओ तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये नंबर को इधर लेके आओ तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, V इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.50। तो 1.5 2 जा 3 होता है, 1.5 2 जा 3, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 2 टाइम में, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड इसमें कांच में होगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? तो लाइक द वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है तो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट टू द नीडी। दैट इज ऑल। थैंक यू, बाय बाय।